हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर्स। और आज हम लोग करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मींस लेवल का एक पजल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पजल है। आप सभी के सामने यहाँ पे पेन और पेपर पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो एक स्टूडेंट अप्रोच क्या होने वाली है आज के इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर प्लीज़ अगर पसंद आ रही हैं चीज़ें और आप चाहते हैं इन फ्यूचर आपको इस तरीके से हम पजल्स के साथ और मिसलेनियस टॉपिक्स को भी कवर अप करें, लाइक इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी, तो प्लीज़ आप इस सेशन को सबसे पहले वीडियो को पॉज़ करेंगे, लाइक करेंगे। देखिए, मैं वीडियो रिकॉर्डेड दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ कि आपका टाइम बचे, आप इसको 1x 2x की स्पीड में देख सकते हैं ना। चलिए, तो ये क्लासेस रिपीटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं प्रीलिम्स की भी पजल्स डालता हूँ, बट आज हम क्लर्क के मेंस की। क्वेश्चन आपके सामने देखिए थोड़ा-सा है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि रिया हैज़ अ बुक शेल्फ। एक कुछ हमको शेल्फ बनानी है व्हिच हैज़ सर्टेन नंबर ऑफ शेल्फ। कितनी शेल्फ हैं ये मेंशन यहाँ पे नहीं है। सच दैट व्हिच इज़ द बॉटम इज़ नंबर 1 एंड 2 एंड सो ऑन। हर मदर आस्क्ड हर टू अरेंज द बुक ऑफ डिफरेंट कलर इन शेल्फ एंड लीव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है। नोट कहता है कि ईच बुक मार्क लेटर फ्रॉम द इंग्लिश। अच्छा ठीक है, हर शेल्फ का ईच बुक, एक्चुअली शेल्फ नहीं, जो भी किताबें हैं उनको कोई लेटर दिया गया है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का। एंड कोई भी शेल्फ खाली नहीं है, मतलब वैकेंट शेल्फ वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। वहां पे शेल्फ पे किताब है बट वो किताब का नाम नहीं मालूम। मैंने कहा ठीक है। इसने कहा सी इज 3 शेल्फ अबव बी। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर सॉल्विंग मींस लेवल ऑफ पजल्स, नोट डाउन द क्लू, ईच एंड एवरी क्लू यू हैव टू नोट डाउन। तो सी इज 3 शेल्फ अबव बी, सी इज 3 शेल्फ अबव बी बोले को 2 का गैप देके बी, सी एंड बी आर ऑन प्राइम, सी एंड बी आर प्राइम। बस अब आपको प्राइम पता होना चाहिए कि 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है। मतलब किसी भी 2 प्राइम के बीच में 2 का गैप है कि नहीं है, आप ये देखिए। 2 शेल्फ का गैप देखिए ना, दोनों प्राइम चाहिए। यहां से एक आइडिया हमको एक मिल गया बहुत प्यारा। अगर मैंने कहा बॉटम शेल्फ आपका 1 है, मैंने कहा 2 3 4 5 6, नॉर्मल मैंने कहा। कितनी है ये नहीं मालूम शेल्फ, लेकिन कह रहा बी और सी के बीच में 2 शेल्फ हैं और दोनों प्राइम पे हैं। तो अगर मैं बी को यहां मेंशन करता हूं तो एक शेल्फ, 2 शेल्फ करके मैं दूसरा सी पे ही लिखूंगा और बी के ऊपर ही सी है, और कोई ऐसा पेयर बनता ही नहीं है। आप देख लीजिए, आप देखिए 6 है, 7 8 9 10 और 11। अच्छा, दूसरा मान लीजिए बी को मैंने 5वें पे रखा होता या तीसरे पे रखा होता, तो 1 2 का गैप देखिए, छठे पे आता सी, जो कि सी आपका प्राइम नंबर, वो छह आपका प्राइम नंबर नहीं है। वैसे बी आपको मैं अगर सी 5वें पे रखता तो 1 2 का देखिए, मतलब हमारे पास कॉम्बिनेशन 2 के प्राइम वे, आप समझ में आ गए, 2 के प्राइम की कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसी जगह आ सकते हैं। आपको ये बात समझनी थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो लूप होल था वो यही था, पर कितना जा रहा है कितना ऊपर है अभी हमें कुछ नहीं इंफॉर्मेशन मालूम। ठीक है, ये बात आपको सुनने की बी और सी यही आएंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकते। देयर आर 2 बुक्स बिटवीन सी एंड सी विच इज ऑफ रेड। अच्छा, लिख लेते हैं सी, 2 बुक रेड, ऊपर नीचे। देयर आर 2 बुक्स हियर, डी इज ऑन सेकेंड ऑड नंबर शेल्फ अबव द सी। सी के ऊपर ही डी आएगा, बट इट इज ऑन सेकेंड ऑड। There are 2 shelves between D and the green. D, 2 shelf green. There are prime number of shelves between the green and red. Green, prime number shelf and red. तो इनके बीच में 2 हो सकते हैं प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम, ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं नंबर ऑफ शेल्फ्स के होने की संभावना। एंड green and red, there are 4 shelves between the book is green and E.
अच्छा, ई है, 4 शेल्फ का गैप देखिए ग्रीन है। और एक बहुत प्यारी बात बोली है कि ई आपका 17th शेल्फ पे नहीं है, नॉर एडजेसेंट टू रेड, और ई आपका रेड के एडजेसेंट में नहीं है ना? आगे देखते हैं। ई इज ऑन द टॉप मोस्ट, और ई हमारे पास जो भी है कहां पे जाएगा, वो टॉप शेल्फ पे जाएगा। ई मेरा कौन से शेल्फ पे जाएगा? टॉप शेल्फ पे जाएगा। इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ज्ञान हो गया। आगे कहता है ए विच इज ऑफ ब्राउन इज इमीडिएटली बिलो एफ। अच्छा, एफ के नीचे ए है और ए के पास कौन सा कलर है? ब्राउन कलर है। अच्छा, द बॉक्स, देयर आर टू, अच्छा, देयर आर टू शेल्फ बिटवीन ए एंड जी। द बुक विच इज ब्लू इज इमीडिएटली अबव जी। अच्छा, जी के इमीडिएटली अबव वाली जो होगी ब्लू बुक होगी, और इनके बीच में तो खैर ए और जी आपका बनेगा। द नंबर ऑफ शेल्फ बिटवीन द नंबर ऑफ शेल्फ बिटवीन द बुक विच इज ब्लू एंड द ब्राउन इज नॉट अ प्राइम। अच्छा, कह रहा कि जो ब्लू है, नंबर ऑफ बुक which is blue and the brown, that is A, इनके बीच में is not a prime, प्राइम नहीं होना चाहिए इनके बीच में। द बुक विच इज पिंक इज इमीडिएटली बिलो द ब्लैक। द बुक विच इज पिंक इज बिलो द ब्लू। अच्छा, ब्लू के नीचे ही कहीं ना कहीं पिंक आएगा। एंड आई थिंक मैंने सारे क्लूज को रीड कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सॉल्यूशन को देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमें अप्रोच करना है। देखिए, सारे क्लूज लिखे हुए हैं, एक एक करके लेते हैं। अगर मैंने कहा कि सी से ऊपर ही डी जाएगा, लेकिन और सेकेंड ऑड शेल्फ होना चाहिए था। फर्स्ट ऑड ये रहा, सेकेंड ऑड ये रहा, तो सेकेंड ऑड ये रहा, इसका मतलब डी मेरा 9th पे ही आएगा फिक्स। अब यहां से आएगी प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या सर? डी के बाद 2 का गैप देखिए ग्रीन, 1 2 बनाना पड़ेगा भाई, बनाओ। अब यहां तो बनाना पड़ेगा कि ऊपर भी हो सकता है ना ग्रीन, और नीचे भी हो सकता है ग्रीन, ये भी तो बात समझो आप। तो पहले मैं देता हूं नीचे 1 2, छठे नंबर पे मैंने ग्रीन को लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही डी सी बी, 1 2 1 2, और यहां पे 1 2, और यहां पे रखा ग्रीन। अच्छा, यहां तक तो 11 था, ये 12 हो जाएगा आपका। ठीक है ना? ग्रीन रखा, तो डी और 2 ग्रीन हो गया। अच्छा, एक बात और, सी 1 2 रेड, 1 2 रेड, सी 1 2 रेड, 1 2 रेड। अच्छा, तो रेड और ग्रीन के बीच में प्राइम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर ऑफ शेल्फ। तो अगर मैंने कहा सी 1 2, तो यहां पे आया रेड, देखो सी 1 2, यहां पे आया रेड, और यहां रेड और ग्रीन के बीच में, रेड और ग्रीन के बीच में तो प्राइम नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऊपर ना जाके 1 2 1 2 रेड। सिमिलरली 1 2 रेड, 1 2 3 सर बन रहा है इसमें। सी बी, 1 2 रेड, और डी तो यही था ना, है ना? डी, और 1 2 यहां पे रेड, और ग्रीन कहां था? यहां था। तो देखो 1 2 3 विच इज अ प्राइम नंबर बिटवीन ग्रीन एंड रेड। इसके अलावा और कोई बात बनेगी? इसके अलावा जो मैंने अभी तक बनाया है, नहीं बात बनेगी ना। देखो पूरी प्रॉपर, ठीक है ना?
कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चीज ऐसी है कि ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है, ई के ऊपर ये भी डन। अच्छा, अब ई और ग्रीन के बीच में 4 का गैप है। अच्छा, नीचे की ओर जाएगा नहीं, याद रखिए, नीचे की ओर जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ई तो टॉप पे आना था, और ग्रीन से ई ऊपर ही जाएगा, लेकिन 7वें शेल्फ पे नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन 12। अब सोचो 12, उसके 4 का गैप देखिए, 13, 14, 15, 16, उसके बाद 17 पे ही तो जा रहा है ई। इमेजिन करो ना, नहीं हो रहा है। अरे भैया 12 बना लिए हो, देखोगे 13, फिर 14, 15, 16 और ये रहा देखो 12। तो मैंने कहा ये 13 है, 4 का गैप देना है ना ग्रीन से, ग्रीन से 4 का गैप देके ई, 1 2 3 4, ई इस पोजीशन पे आता, और इस पोजीशन में शेल्फ नाम क्या है, 12 तक तो बनाए थे, 13, 14, 15, 16, आ रहा है ना 17। आप बना के देखिए, आप ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं दिमाग में। तो भैया ये तो बनेगा ही नहीं ना। वैसे ही यहां पे भी ग्रीन, ये भी तुरंत, बस ये लाइन कौन, यही तो लाइन थी जो आपकी बता रही है कि मुझे यूज करोगे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मुझे यूज करो तो पता चल जाएगा कि ई आपका 17वें पे ही जाएगा। अगर ग्रीन 12 पे आ रहा है तो आप करके देख सकते हो यार, ये देखो, अगर 12वें शेल्फ पे अगर हम ग्रीन को लिख रहे हैं तो 13, 14, 15, 16 और 17, और ग्रीन का ऊपर देके ई लिखना है तो 1 2 3 4, ई यही आएगा ना 4 का गैप देके। अच्छा, नीचे लिखोगे ग्रीन के नीचे ई, तो कभी ई टॉप पे आएगा क्या? कॉमन सेंस क्या कहता है तुम्हारा? समझ में आ गया? ये दोनों मतलब ये वाला मैं केस बना रहा हूं, मैंने कहा ग्रीन 1 2 3 4, मतलब ई मेरे टॉप पे आ गया यहां पे, और मैं कह दूंगा अब लॉक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ शेल्फ बताओ इसमें कितनी है, तो मैं कहूंगा 11 शेल्फ है। ये डुएबल टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन को हम पढ़ के और ये डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं भाई इसको एग्जाम में करना है। ऐसे ही क्वेश्चन को ढूंढ के ऐसे ही क्वेश्चन को हमें करना है एग्जाम में। ठीक है, अब हमें और बाकी चीजें, ये मेरा डन है। ग्रीन और रेड के बीच में प्राइम है, देखो 1 2 3 प्राइम भी है, बहुत बढ़िया, डन है। अच्छा, एफ के नीचे ठीक ए, अब देखो एफ के ठीक नीचे ए दो जगह आ रही है बात, एक तो ये दोनों जगह खाली है एफ और ए देखो, और ऊपर यहां खाली, बाकी कहीं नहीं। तो मुझे इस तरीके से सोचना है कि बाकी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई मिले। तो मुझे मान लो एफ और ए, एक मिनट के लिए यहां लिखो एफ और ए रखा, ए के पास तो ब्राउन कलर था ना, तो ए 1 2 यहां पे आ जाएगा जी, और जी के ऊपर ठीक आ जाएगा ब्लू यहां, है ना, तो ब्लू यहां पे आएगा। अच्छा, और तो ब्लू और ए के बीच प्राइम नहीं आना चाहिए, अगर ब्लू यहां आ रहा है तो 1 2 3, 3 नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, मतलब 3 नंबर ऑफ बुक्स आ रही हैं ब्लू और ए के बीच में, विच इज अ प्राइम। तो इसका मतलब एफ ए यहां नहीं लिखो भाई, और कहां जाएगा फिर? तो फिर हमने कहा कि एफ ए, अच्छा तो 8वें पे रखा एफ, और ए विच इज ऑफ ब्राउन ए रखा। 1 2 जी नीचे आ रहा है, 1 2 जी ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो जी अगर ऊपर लिखा होता तो ब्लू यहां आता, तो फिर 1 2 3, फिर ब्लू और ब्राउन के बीच में, ब्लू और ब्राउन के बीच में प्राइम नंबर आ रहा है जो कि नहीं हो सकता। तो मैंने कहा रुक जाओ, ए रखा है, 1 2 जी चौथे नंबर पे लिख दो, जी चौथे नंबर पे लिख दो, और जी के ऊपर ठीक ब्लू को लिख दो। अब देखो ब्लू और ब्राउन के बीच में, ब्लू एंड ब्राउन के बीच एक आ रहा है, विच इज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो डुएबल है, डन है, डन है, डन है, डन है। ब्लैक के ठीक नीचे पिंक है, अब ये कहां आ रहा है? ब्लैक के ठीक नीचे पिंक, ये तो जी भी हो सकता है और ऊपर तो कहीं पे भी हो सकता है ना, लेकिन बोला क्या है, ब्लू के नीचे ही पिंक आना है। अगर ब्लू ये है तो ये वाली ब्लॉक यही बनेगा कि ये ब्लैक है और ये पिंक है, एंड यू आर डन, यू आर डन। तो आई थिंक यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो आइडियल टाइम, पॉज द वीडियो। यार मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया, आई एम सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूं। लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी, बट कोई बात नहीं। बट आइडियल टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज 6 to 7 मिनट।
आप लगाइए 6 से 7 मिनट और बनाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ क्वेश्चन दिखा दूं, मैं बार बार भूल जाता हूं, बट अगर कोई कमेंट कर दे तो मुझे इस बात को याद रहेगा, मैं, है ना। चलिए, तो ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये 2026 आपका साल रहने वाला है, मैं नौकरी दिलाऊंगा। रीजनिंग में आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, चाहे मैं गाइडली पे पढ़ाऊं मेंस, चाहे मैं यहां मेंस पढ़ाऊं, पर मेंस पढ़ाऊंगा, ये दावा है मेरा और आपसे। और ऐसा वैसा इररिलेवेंट कंटेंट नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड आपके सामने। खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस